हेलो गाइस, कैसे हो आप सब गाइस? टुडे आई कम विद अ न्यू क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर थर्ड, एक्सरसाइज 11.1। फाइंड द वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन 3 की पावर 0 प्लस 4 की पावर -1 इंटू 2 की पावर 2। सो गाइस, इससे पहले मैं आपसे एक बात कहना चाहूँगी कि मैंने आपको आइडेंटिटीज़ करवाई थी पिछले लेक्चर में। तो इसमें इन क्वेश्चंस में भी हमारी ये आइडेंटिटीज़ का यूज़ होगा। तो हम साथ साथ में आइडेंटिटीज़ के ये एक मैंने स्लिप बना के रख ली है कि हमें बार बार लिखना ना पड़े, आगे पीछे ना देखना पड़े। तो गाइज़, आपने अगर ये क्वेश्चन सॉल्व करने हैं तो आपको ये जो मैंने जितनी भी आइडेंटिटीज़ करवाई हैं तो वो आपने सब लर्न करके रखनी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड का फर्स्ट पार्ट। तो गाइज़, क्या है हमारे पास क्वेश्चन थर्ड? 3 की पावर 0। गाइस, ये हमारी देखो आइडेंटिटी। अगर हम फिफ्थ आइडेंटिटी देखें तो अगर कोई भी टर्म है और उसकी पावर अगर 0 होगी तो वो आंसर क्या होगा हमारा 1। तो यहाँ पर हम क्या लिख लेंगे? डायरेक्ट 1 प्लस, और अगर ए की पावर हम यूज़ करेंगे, ये किसके बराबर होता है? 1। और ए की पावर अगर हमारे पास -1 हो तो उससे हम कैसे, सॉरी एम हो तो उससे हम कैसे लिखेंगे? यही यही है ना हमारे पास आइडेंटिटी। हम इसका यूज़ करते हुए यहाँ हम लिख लेंगे 1/4 मल्टीप्लाई 2 की पावर 2। तो यहाँ क्या आ जाएगा? 4 की मल्टीप्लाई ऊपर प्लस 1/4 मल्टीप्लाई 2 का स्क्वायर है तो 2 का क्या आ जाएगा? 4। तो 5/4 मल्टीप्लाई 4 कैंसिल, तो हमारा आंसर 5। दिस इज़ द आंसर। तो यहाँ पर भी क्या होगा? अब यही हम यूज़ करते जाएंगे। ए किसके बराबर होता है? A/m। तो यहाँ पे 1/2 मल्टीप्लाई 1/4 डिवाइड 1/2 की पावर 2। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 1 × 1 1 एंड 2 × 4 8। तो डिवाइड 4 का खोला हुआ तो ये आ जाएगा 1/8। गाइस, अगर हम डिवीज़न है तो मल्टीपल का साइन लगाएंगे तो टर्म हमारी उल्टी हो जाती है। 4 1 4 4 2 का 8। तो आंसर आ जाएगा 1/2। तो ये आंसर हो गया हमारा। तो दूसरा हमारा क्या आ जाएगा? गाइस, यहाँ पे और पार्ट और भी है। इसी के आगे आप इस तरह भी कर सकते हैं कि और पार्ट में आप कैसे कर सकते हो? इसको हम ऐसे लिख लेंगे 1/4 डिवाइड 2 की पावर -2 ही रखेंगे। तो यहाँ आ जाएगा 1/8 डिवाइड 2 की पावर -2। इसको अगर हम, ये हमें पता है कि ये किसके बराबर होता है? 2 की पावर 3 डिवाइड 2 की पावर 2। इसको अगर मैं ऊपर ले जाऊं तो ये आ जाएगा 2 की पावर -3 डिवाइड 2 की पावर -2। तो ये किसके बराबर होता है? बेसिस फार्मूले के अकॉर्डिंग AM डिवाइड AN किसके बराबर होगा? AM -n होगा हमारा। तो यहाँ क्या आ जाएगा? 2 -3 -2। तो ये आ जाएगा 2 -3 + 2 = 2 - 1। तो इसको हम कैसे लिखते हैं? 1/2। तो एक तो ये तरीका है हमारा गाइस। तो यहाँ फिर आप ये कर सकते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पे क्या आ जाएगा? माइनस पावर है इनकी, तो इसको हम कैसे लिखेंगे? उल्टा करके लिखेंगे। तो ये आ जाएगा 2 की पावर 2 प्लस ये 3 की पावर 2 प्लस 4 की पावर 2। 2 का स्क्वायर करोगे 4, 3 का स्क्वायर करेंगे 9, 4 का स्क्वायर करेंगे 16। इन सबको प्लस करो, 9 और ये 13 हो जाएगा प्लस 16 29। दिस इज़ द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ फोर्थ पार्ट, इसको हम कैसे लिखेंगे? 1/3 प्लस 1/4 प्लस 1/5। तो गाइस, इनका एलसीएम लेंगे। तो गाइस, इनकी पावर जो है वो क्या है? 0 है।
तो यहाँ पर अगर किसी भी चीज़ की वैल्यू अगर पावर 0 हो तो आंसर क्या होता है 1। तो गाइस ये हमारे पास होल पावर क्या है, तो इसे हम इसका डायरेक्टली आंसर लिख लेंगे 1। तो गाइस यहाँ पे आ जाइए, -2 की पावर 3 पावर 2 मल्टीप्लाई 2, क्योंकि जब भी ऐसे हमारे पास कोई पावर हो तो गाइस ऐसे ये हमारे पास यहाँ आइडेंटिटी थर्ड यूज़ हो रही है, तो हम पावर्स हमारी क्या हो जाती है मल्टीप्लाई हो जाती है। तो आगे क्या आ जाएगा -2 3 पावर -4। तो क्या आ जाएगा हमारा यहाँ पे माइनस है, माइनस पावर है तो टर्म हमारी उल्टी हो जाएगी, क्योंकि हम इसका रेसिप्रोकल लेते हैं। अब क्या आ जाएगा 3 की पावर 4 और -2 की पावर 4। तो 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 एंड -2 इंटू -2 इंटू -2 इंटू -2। तो 3 3 का 9, ये 3 3 का 9, इन दोनों को करोगे तो 9 इंटू 9 कितना आ जाएगा 81। 2 2 का 4 4 2 8 8 2 16। तो दिस इज द आंसर। गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर्थ इवेल्युएट। तो इसमें भी हम करते हैं, ये आ जाएगा हमारा 1/8 मल्टीप्लाई 5 की पावर 3 मल्टीप्लाई, ये नेगेटिव है तो इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा। चलिए हम पहले इसको ऐसे ही लिख लेते हैं। अब क्या आ जाएगा 1/8 मल्टीप्लाई 5 की पावर 3 मल्टीप्लाई 2 की पावर 4। तो यहाँ आ जाएगा 1/8 मल्टीप्लाई 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 2 4 2 2 1 आ जाएगा। तो हमारे पास क्या बच गया 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 2। तो 5 5 25 25 इंटू 5 125 125 इंटू 2 हो जाएगा 250। तो दिस इज द आंसर। तो इसका पार्ट है हमारा, तो यहाँ पर भी हम रेसिप्रोकली लेंगे 1/2 मल्टीप्लाई 1/6। तो 1 इंटू 1 1 आ जाएगा, 5 2 का 10 मल्टीप्लाई 1/6, तो यह आ जाएगा 1/60। दिस इज द आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द वैल्यू ऑफ m फॉर विच 5m डिवाइड इंटू 5 -3 इंटू 5 इंटू 5। तो यहाँ पर भी हमारा यही वाला लॉ लगेगा, सेकेंड लॉ। तो सो लेट्स स्टार्ट। वी हैव क्या हमारे पास 5m डिवाइड 5 -3 इज इक्वल टू 5 की पावर 5। नाउ इसको मैं कैसे लिख सकती हूँ 5m -3 इज इक्वल टू 5 की पावर m बाई यूजिंग क्या है 5m डिवाइड 5 a n इज इक्वल टू am माइनस n। तो यहाँ पर ऑलरेडी माइनस है शायद, हाँ। तो यहाँ एक फार्मूले का भी m माइनस आएगा, और ये 3 की भी क्या है हमारा माइनस का है। तो क्या आ जाएगा 5m प्लस 3 इज इक्वल टू 5 की पावर, सॉरी यहाँ पे 5 था, 5। नाउ कंपेयरिंग द एक्सपोनेंट, एक्सपोनेंट्स या फिर ये कहिए पावर, वी गेट हमें क्या मिल जाएगा m प्लस 3 इज इक्वल टू 5 एंड m इज इक्वल टू 5 माइनस 3 m इज इक्वल टू 2। तो दिस इज द आंसर। तो गाइस ये थे क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर। गाइस अगर आपको ये क्वेश्चन समझ आए हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू सो मच। प्लीज़ सब्सक्राइब माई वीडियोज़। थैंक यू सो मच।